सुखदेव जी विराजमान हुए। विराजमान होकर के उन्होंने एक बात कही कि भैया तुम्हें 7 दिन बाद मरना है, तो ये कोई नई बात नहीं है। हर व्यक्ति जो यहां आया है उसे तो मरना ही पड़ेगा, कोई अमर होकर के नहीं आता। तो इसलिए हे परीक्षित, तुम्हें परेशान होने की बात नहीं है। कोई ऐसा रोग तुम्हें नहीं लगा जिसका इलाज नहीं है। ये रोग जो तुम्हें लगा है ये कोई नया नहीं है। आप लोग डॉक्टर के पास जाते होंगे ना, तो डॉक्टर यही कहता होगा कि घबराने की कोई बात नहीं है, थोड़ी समय लगेगा, थोड़ी दवा चलेगी, आराम हो जाएगा। सुखदेव भी आज परीक्षित को यही कहते हैं कि परीक्षित परेशान मत हो, जो इस दुनिया में आया है उसे मरना ही पड़ेगा, कोई अमर होकर के नहीं आया। बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा जिनको कोई पराजित नहीं कर सकता, वो भी काल के ग्रास बन गए। कालो जगत भक्षक है, ये काल सबको खा डालता है। केवल महाकाल ही हैं जो काल से परे हैं। काल को छोड़ करके इस दुनिया में हम देखें तो हम हर पल मर रहे हैं। मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं? हमारे शरीर में लाखों करोड़ों कोशिकाएं हर पल मर रही हैं, हर पल मिट रही हैं। उन कोशिकाओं के मिटने, उन कोशिकाओं के समाप्त होने का हमें आभास नहीं होता। पर यदि हम गहराई से देखें तो हमारा बचपन में शरीर कुछ और था, अब कुछ और है। वृद्धावस्था में ये शरीर कुछ और होगा। हर पल ये शरीर मिट रहा है, हर पल हम मृत्यु के नजदीक जा रहे हैं। बोलो, सच्चाई है ना? एक दिन बीत गया मतलब हम मौत के नजदीक हो गए। हम लोग ट्रेन का टिकट लेने के लिए रेलवे की खिड़की पर जाते हैं और खिड़की पर टिकट लेते हैं, तो हमारे आगे वाला जो खिड़की पर टिकट लेता है वो आगे निकला तो लाइन आगे बढ़ जाती है ना। जिसका टिकट कट गया वो तो गया, पर बाकी की भी लाइन आगे बढ़ जाती है। तो जितने मरते हैं वो इस बात का एहसास दिला देते हैं कि भैया मैं तो जा रहा हूं, अब तुम भी लाइन में ही लगे हुए हो। एक न एक दिन सबको यहां तक पहुंचना है। सब लोग इस लाइन में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति मर जाता है, मरने वाला है। जो नहीं मरने वाला है वो आज नहीं मरेगा, कल मरेगा, कल नहीं मरेगा, परसों मरेगा। मृत्यु कभी भी कहीं भी आ सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, शहरों में चले जाइए, ये जरूर लिखा मिलेगा कि यहाँ थूकना मना है, यहाँ गाड़ी खड़ा करना मना है, पार्किंग मना है। ऐसा है ना? अदालत में चले जाइए, लिखा रहेगा झूठ बोलना मना है। किसी के दरवाजे पर आपने देखा होगा, ये भी लिखा होगा कि यहाँ विज्ञापन छापना मना है, यहाँ दीवार पर लिखना मना है। कहीं कहीं ये भी लिखा रहता है कि यहाँ पेशाब करना मना है। लेकिन साहब दुनिया के किसी कोने में ये नहीं लिखा है कि यहाँ मरना मना है। मरना मना है ये कहीं नहीं लिखा है। आदमी कहीं भी मर सकता है, कभी भी मर सकता है। एक चीज है, कथा पंडाल में कोई नहीं मरता है। यही स्थान ऐसा है जहां मृत्यु नहीं आ सकती, जहां काल नहीं आ सकता, क्योंकि इस पंडाल में भगवान महाकाल का संरक्षण है। तो जिसको जीवित रहना हो ना उसको कथा में बुलाओ। हाँ, यहाँ से जाने के बाद भले मर जाओ, वो हमारी गारंटी नहीं है, पर कथा में किसी की मौत आप लोगों ने सुनी है क्या? हमने तो नहीं सुनी है कि आज तक कोई कथा में मर गया हो। कथा में कोई नहीं मरता है, आज तक तो हमने नहीं सुना है, इसलिए ये बात कह पा रहा हूं। जिस दिन सुन लेंगे उस दिन नहीं कहेंगे। पर विश्वास है कथा में किसी की मृत्यु नहीं होती। कथा में छींक आ सकती है लेकिन मौत नहीं हो सकती। मृत्यु कभी भी कहीं भी आ सकती है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। न जाने कितने आए और कितने चले।
हे परीक्षित, यहां कोई अमर होकर के नहीं आया है। पंचभूतों से, पंचभौतिक से बना हुआ ये शरीर एक न एक दिन मिटता ही है, इसे समाप्त होना ही पड़ता है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। एक साथ तालियां बजाइए। आइए कुछ पंक्तियां इस गीत की दोहराते हैं, फिर कथा को आगे बढ़ाएंगे। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हरि बोल। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी। लोग आते हैं और आकर के चले जाते हैं, लेकिन दुनिया उनको याद रखती है, उनके मोहब्बत को याद रखती है, उनके कामों को याद रखती है। राम चले गए, कृष्ण चले गए, वीर भगत सिंह चले गए, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद सब चले गए, लेकिन इन्हें कोई भूल नहीं सकता। और मैं सत्य कहता हूँ, बिना सामर्थ्य के भी केवल भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास के आधार पर इतने बड़े आयोजन को करने वाली हमारी माता जी को भी कोई भूल नहीं पाएगा जीवन में कभी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब कभी भी इतिहास इस काम का लिखा जाएगा और उसमें कभी कोई चर्चा होगी तो दुनिया ये अवश्य याद रखेगी कि एक असहाय वृद्धा ने इतने बड़े आयोजन का
दर्शन कराया है यहाँ की जनता का। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी। नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, नाम रह जाएगा आदमी का। क्या भरोसा है, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी। मृत्यु सबके जीवन में आती है। हे परीक्षित, डरने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है, बंधन से मुक्ति भी मिल जाएगी। भगवान सुखदेव ने परीक्षित से कहा कि परीक्षित चिंता मत करो, तुम्हें तो 7 दिन मिल गया, पर मैं सत्य कहता हूँ यदि तुम्हें 7 सेकंड भी मिले होते तो भी मैं तुम्हें समस्त बंधनों से मुक्त कर देता, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है एक तरफ तक्षक के काटने का विष नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता, दूसरी तरफ मैं भगवान कृष्ण के नामामृत को तुम्हारे कानों में उड़ेल देता, और नाम का अमृत जब तुम्हारे कान से उतरते उतरते हृदय में पहुंचता तो वहां पहुंच करके वो तक्षक के विष को समाप्त कर देता और तुम्हारा उद्धार हो जाता। तुम तो भाग्यशाली हो कि तुम्हें 7 दिन का अवसर मिला। आज सुखदेव ने कहा कि निश्चिंत रहो, पर हाँ एक बात याद रखो, मृत्यु कष्टदायक न बने, मृत्यु बंधन से मुक्ति है, मृत्यु परमात्मा से मिलन है, मृत्यु भगवान का संकीर्तन है, मृत्यु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर पलायन है। पर हमारे लिए वो समस्या क्यों बन जाती है? हमारे लिए वो समस्या इसलिए बन जाती है कि हम लोग मृत्यु की तैयारी नहीं करते। कहीं जाना होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो वहां जाकर जाने से पहले व्यक्ति तैयारी करता है ना, अपने बैग पैक करता है, कुछ कपड़े रखता है, कुछ रास्ते में खाने के लिए रखता है, उसके बाद वो घर से निकलता है। यदि वो बिना तैयारी के चला जाए तो रास्ते भर वो परेशान रहेगा कि नहीं रहेगा? रास्ते भर बेचारा मांगता फिरेगा, रास्ते भर कुछ ढूंढता फिरेगा। इसलिए घर से जो तैयारी करके निकलता है उसे रास्ते में कोई समस्या नहीं होती। तो मृत्यु भी उनके लिए समस्या है जो मृत्यु की तैयारी नहीं करते, और जो मृत्यु की तैयारी कर लेते हैं उनके लिए मृत्यु समस्या नहीं, मृत्यु समाधान बन जाती है। उनके लिए मृत्यु विक्षोभ नहीं, मृत्यु मिलन बन जाती है। तैयारी करनी पड़ेगी। बिना तैयारी के यदि यात्रा पर निकलें तो वो यात्रा कष्टकारक हो जाती है। बिना टिकट के यात्रा पर निकलें तो वो यात्रा परेशानी का कारण बन जाती है। इसलिए यात्रा पर जाने के लिए टिकट का होना जरूरी है। ये टिकट कौन सा? ये टिकट होना चाहिए भगवान के नाम का। भगवान के नाम का जब टिकट होगा और फिर गुरु रूपी नौका पर हम विराजमान होंगे तो निस्संदेह हमारी यात्रा बड़ी शानदार होगी। इसलिए परीक्षित, मरने की तैयारी व्यक्ति को करनी चाहिए। महाराज, मरने की तैयारी कैसे करनी चाहिए? बोले बिल्कुल करनी चाहिए मरने की तैयारी, क्योंकि इस लोक से दूसरे लोक में जाना है। यहां का जो है सब यहीं छूट जाना है। वहां पर केवल आपके कर्म जाएंगे, आपके संस्कार जाएंगे, आपका स्वभाव जाएगा, आपका सूक्ष्म शरीर जाएगा, आपका मन बुद्धि चित्त अहंकार जाएगा, बाकी सब तो यही छूट जाएगा। एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक राज्य का एक नियम था कि उस राज्य में जो राजा बनेगा वो केवल 10 साल तक राज करेगा। 10 साल के बाद उसे ऐसे स्थान पर भेज दिया जाएगा जहां से कोई लौट करके नहीं आ सकता।
वो समुद्र के बिल्कुल मध्य में कोई ऐसा टापू, कोई ऐसा द्वीप है जहां पर न कुछ खाने को है, न पीने को है, न रहने को है, न कोई बोलने वाला, न चालने वाला, कोई आधार नहीं है जीवन का। उस राज्य का ये विधान था। हर राजा 10 साल का राज्य करता, पर 10 साल के बाद वो अपना जीवन नष्ट कर लेता था। इस बार एक राजा बना, उसने 10 साल तक अपने राज्य में कोई काम नहीं किया, उसने कोई समाज नहीं निभाया, उसने कोई जनता का लाभ नहीं कराया, उसने कोई राज्य की सीमा नहीं बढ़ाई, उसने कोई राज्य का उपार्जन नहीं बढ़ाया। उसने एक बड़ा सुंदर काम किया, और वो ये किया, उसने पता किया कि 10 साल के बाद जाना कहां है। जिस जगह जाना था, आज आरती कुछ ज्यादा नहीं हो रही है, इसलिए भैया इतनी सी बात है कि उसने 10 साल में जिस स्थान पर जाना है, उस स्थान के निर्माण की सोची। उस टापू पर उसने सुंदर सड़कें बनवाई, सुंदर भवन बनवाए, और अपने राज्य के मुख्य मुख्य लोगों को ले जाकर के वहां बसाया। वहां पर आदान प्रदान की, यातायात की व्यवस्था की, आयात निर्यात की व्यवस्था की, सुंदर शहरीकरण किया। और 10 साल के बाद जब वो राज्य पद से मुक्त हुआ, तो उस स्थान पर जाकर के वो और अधिक सुखमय जीवन बिताने लगा। हम लोगों को भी ये स्मरण रखना चाहिए कि ये संसार हमारा राज्य है, और इस राज्य में हम अपना पूरा समय, अपना पूरा जीवन यहाँ के समाज में, यहाँ के परिवार में, यहाँ के लोगों में बिता देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमें भी कहीं जाना है। उसे 10 साल बाद जाना था, हमें 60 साल बाद जाना होगा, हमें 70 साल बाद जाना होगा, हमें 100 साल बाद जाना होगा। इससे ज्यादा तो नहीं, जाना तो है ही है। तो जहां जाना है जरा वहां की भी फिक्र कर ली जाए। जहां जाना है वहां के लिए भी कुछ निर्माण कर लिया जाए। वहां के लिए कुछ पुण्य हमारी जेब में होने चाहिए, वहां के लिए कुछ सत्कर्म हमारी जेब में होने चाहिए, वहां के लिए कुछ श्रेष्ठ भावनाएं हमारी झोली में हो, वहां के लिए कुछ दान पुण्य हो, तब तो वहां जाकर के हम शौक से जीवन बिता पाएंगे। अन्यथा हम यहां भी कष्ट में रहेंगे और वहां भी कष्ट में रहेंगे। इसलिए परीक्षित, जहां जाना है वहां की तैयारी करनी पड़ेगी। बोले गुरुदेव इसके लिए हम क्या करें? बोले एक अभ्यास करना पड़ेगा, और अभ्यास ये कि तुम ये मान करके चलो कि हर दिन तुम्हारा नया जन्म है और हर रात तुम्हारी नई मौत है। बस इतना ही ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? हर दिन नया जन्म और हर रात नई मौत। हम ये बहुत बड़ा सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, इसको गहराई से समझने का प्रयत्न करिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत गंभीर होकर के। यदि ये सूत्र समझ में आ गया तो जीवन सार्थक बन जाएगा। सूत्र यही है कि हम जब सवेरे सो करके उठें तो ये मान लें कि आज हमें एक दिन का ये जीवन मिला है। कितने दिन का? एक। हम ये भूल जाएं कि हमें अभी और जीना है, हमें कई साल जीना है। ये मान करके चलना है कि हम एक दिन का जीवन जिएंगे। कितने दिन का? एक। अगर 5 बजे उठे हैं सवेरे तो रात होने तक ही हमारा जीवन है, ये मानो। दूसरा, जब रात को सोने जाएं तो ये मान करके सोएं कि कोई भरोसा नहीं है कि सवेरे उठेंगे या नहीं उठेंगे। भाई रात में आपके ऊपर से सांप गुजर जाए, आपको नहीं पता चलेगा। ऊपर जो पंखा लटक रहा है वो आपके ऊपर गिर जाए, कोई कहा नहीं जा सकता। कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। इसलिए सीधी सी बात है, हर दिन को नया जन्म समझो, हर रात को नई मौत समझो। और जब दिन की शुरुआत हो तो अपने बिस्तर पर ही उठ करके भगवान से एक बात कह करके जमीन पर पैर रखना है कि हे भगवान, आज का ये दिन, आज का ये जीवन आपकी कृपा से हमें मिल रहा है।
मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि आज का ये जीवन, आज का ये दिन बेकार न जाने पाए। उस एक दिन के जीवन में, उस एक दिन के यात्रा में हम अपने समस्त उत्तरदायित्वों को निभाते हुए कुछ आत्म कल्याण करें। और मैं सत्य कहता हूं, यदि आपने ये विश्वास कर लिया कि जीवन एक दिन का है, तो किस आधार पर दूसरे पर क्रोध करेंगे? अगर आपको कोई ये कह दे कि आज रात आप मरने वाले हैं, तो किसी से झगड़ा कर पाओगे? आज कोई कह दे कि आज रात आपकी मृत्यु होने वाली है, तो किसी के धन को आप छीन पाएंगे? आज कोई कह दे कि आपकी मृत्यु होने वाली है, तो आपके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या होगी, किसी के प्रति द्वेष होगा? क्या आप किसी की निंदा कर पाएंगे? क्या आप किसी के सामान को चुरा पाएंगे? क्या आप किसी की चुगली कर पाएंगे? क्या आप किसी के दोष देख पाएंगे? फिर तो आपकी दृष्टि केवल अपने पर रहेगी कि जो समय बचा है उसे मैं इतना अच्छे से बिताऊं, इतना अच्छे से बिताऊं कि मरने के बाद भी ये दुनिया हमें याद रखे। यदि ये विश्वास जम जाए साथियों कि जीवन केवल एक दिन का है, तो मैं सत्य कहता हूं, कोई भी अपने जीवन में कोई कुकृत्य नहीं करेगा। फिर आप किसी स्त्री की लाज नहीं लूटेंगे, फिर आप किसी स्त्री को अपमानित नहीं करेंगे, फिर आप किसी की अवहेलना नहीं करेंगे, फिर आप किसी को सम्मान ही देंगे, फिर आप किसी से प्रेम ही बांटेंगे, किसी को प्रेम ही करेंगे, क्योंकि आपके मन में ये बैठ तो जाए। फिर आपके हृदय से बदले की भावना समाप्त हो जाएगी। अगर कोई क्रोध दिलाएगा भी तो मन में एक ही बात आएगी कि भगवान, एक दिन का जीवन शेष बचा है, इस एक दिन के जीवन को मैं इस पर क्रोध करने में क्यों बर्बाद करूं? ये क्रोध दिलाता है, इसे दिलाने दो। ये निंदा करता है, इसे करने दो। तुम अपना काम करो। दुनिया निंदा करने वाले को नहीं बर्दाश्त करती है, दुनिया निंदा बर्दाश्त करने वाले की सराहना करती है। राम ने सीता की निंदा करने वाले को बंदी नहीं बनाया, पर सीता अमर हो गई, राम अमर हो गए, पर वो अपमानित करने वाला वो आज भी कलंकित है। जरा इस तरीके से हम जीवन जी करके देखें कि जीवन एक दिन का शेष बचा है। और मैं सत्य कहता हूं, अपने हृदय पर हाथ रख करके अपने आप से पूछो कि यदि जीवन एक दिन का शेष बचा है, तो क्या हम में से कोई मरने को तैयार है? यदि हम अपने आप से यह प्रश्न पूछें तो एक ही उत्तर निकलेगा कि अभी तो साहब मरने की तैयारी नहीं है, अभी तो बेटे का विवाह करना है, अभी तो गृहस्थी कच्ची है, अभी तो बिटिया की विदाई करनी है, अभी तो घर बनाना है, अभी तो बंटवारा करना है, अभी विवाह हो गया तो फिर बहू के साथ कुछ समय बिताना है, फिर उसके बाद नाती पोते को खिलाना है। मरना कौन चाहता है, लेकिन मरना पड़ता है। और दुख इसलिए होता है क्योंकि हमने मरने की तैयारी नहीं की है। अगर तैयारी करें तो फिर मरने में कोई कष्ट नहीं होगा, बड़ा आनंद आएगा। मैं तो सीधी सी बात कहता हूं और कई बार कथाओं में कहा है, और मैं आपसे भी पूछ लेता हूं, एक बात बता दो कि दौड़ना आसान है कि खड़े रहना? उत्तर होगा खड़े रहना। फिर आप ये भी बताइए कि खड़े रहना आसान है कि बैठना? बैठना आसान है। बैठना आसान है कि लेटना? सब लेटना आसान है। बोलो, लेटना आसान है कि सोना? सोना आसान है। तो एक बात बताओ, सोना आसान है कि मरना? मरना बहुत आसान है। लेकिन मरना आसान इसलिए नहीं लगता क्योंकि हम मरने की तैयारी नहीं कर पाते। हमें लगता है कि हमारे बिना हमारा घर कौन संभालेगा, हमें लगता है कि हमारे बिना हमारे बच्चे को प्यार कौन करेगा। अरे यही सोचते सोचते जितने आए थे सब चले गए। सबको यही लगता था कि उनके रहे बिना ये दुनिया नहीं चलेगी, पर ये दुनिया तब भी थी जब हम नहीं थे, ये दुनिया आज भी है जब हम हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी ये दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। केवल इतनी सी बात है, कौन कितनी देर का साथी है बस इतना जान लो। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल
मकान तक, आगे नहीं बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा, इससे तो आगे भजन ही है साथी। हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। हम रहे या ना रहे, दुनिया को कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हमारी औकात ही क्या है, हम इस ब्रह्मांड में तिनके के भी समान नहीं है। न जाने कितने सौर मंडल हैं, न जाने कितने ब्रह्मांड हैं। उस ब्रह्मांड में न जाने कितने तारे हैं, उन समस्त तारों में न जाने कौन सा ऐसा सूर्य मंडल है, और उस सूर्य मंडल में एक छोटा सा ग्रह पृथ्वी, उस पृथ्वी पर पूरी दुनिया में एक छोटा सा देश हमारा ये भारत, उस भारत में एक छोटा सा राज्य ये बिहार, इस बिहार में एक छोटा सा जिला, उस जिले में एक छोटा सा गांव, उस गांव में एक छोटी सी गली, उस गली में एक छोटा सा मकान, उस मकान का एक छोटा सा कमरा, उस कमरे में एक छोटी सी बिस्तर, और उस बिस्तर पर पड़ा हुआ एक छोटा सा जीव। इसकी क्या तुलना है, इसका क्या अस्तित्व है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप रहें या ना रहें, दुनिया को कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इसलिए जीवन को महाराज परीक्षित के विषय में एक ही बात कही कि परीक्षित एक दिन का जीवन मान करके चलिए। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि हर दिन को नया जन्म समझो, और जब रात को सोने जाओ तो हर रात को नई मौत समझो। जो व्यक्ति मरने को तैयार होगा वो कभी गलत कार्य नहीं कर सकता, जो व्यक्ति मरने को तैयार होगा वो कोई अपराध नहीं कर सकता। इसलिए ये संसार ये मृत्यु लोक है, यहाँ मृत्यु होती रहती है, मरने से कोई बचा नहीं। हाँ, अब क्या करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा कि तैयारी करके रखोगे तो आसान हो जाएगा, और बिना तैयारी के रखोगे तो कठिन होगा। एक बड़ा प्यारा भजन है, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का वंशी बट हो। गंगा जी का तट कब होगा? मरते समय, जब जीवन में कभी गंगा जी गए होंगे, जीवन में कभी नहीं गए, और ये उम्मीद करें कि मृत्यु के समय गंगा जी का तट हो, संभव है क्या? आजकल लोग गंगा जी नहीं जाते, आजकल लोग स्विमिंग पूल में जाते हैं। तो मरते समय फिर स्विमिंग पूल का तट होगा,
और फिर गंगा जी जाओगे तो गंगा जी के तट पर कोई पीतांबरधारी, कोई भगवाधारी, कोई गेरुआ वस्त्रधारी संत मिल जाएगा। पर स्विमिंग पूल पे जाओगे तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में ही लोग दिखाई पड़ेंगे। इसलिए यदि चाहते हो कि मृत्यु के समय जीवन में गंगा जी का तट मिले तो कभी जरा गंगा जी स्नान भी करना पड़ेगा। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंशीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, मेरा सांवरा निकट हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। खाया है तुलसी का पत्ता? अब अगर नहीं खाया हो तो बताओ तुलसी का दल मिलेगा? पता ही नहीं है कि तुलसी का पत्ता होता कैसा है। जीवन भर तो बर्गर पिज्जा में बीत गया, जीवन भर हम स्नैक्स खाने में, कॉफी पीने में, चाय पीने में बिता देते हैं। तो मरते समय भी आदमी को चाय ही चाहिए। जीवन तो बीत गया गुटखा खाने में, जीवन तो बीत गया पान खाने में, जीवन बीता सिगरेट पीने में। अब ऐसे समय में तुलसी का पत्ता याद आएगा क्या? उस समय भी सिगरेट की तलब लगेगी, उस समय भी पान ही चाहिए होगा। वृंदावन का स्थल तब होगा जब कभी घर से छोड़ करके कभी वृंदावन धाम गए हैं। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। श्री वृंदावन का स्थल हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो। विष्णु चरण का जल हो, विष्णु चरण का जल हो। सोचो जीवन भर कौन सा जल गया? हम तो जीवन भर ठेके पे ही जाते रहे, बढ़िया वाला जल पीते रहे, न जाने कितनों को पिलाते रहे। तो विष्णु चरण का जल मिलेगा क्या? विष्णु चरण का जल कभी पिया हो तो अंत समय में मिलेगा। बार बार मुनि जतन कराही, अंत काल मुख आवत नाही। जीवन भर अभ्यास करो तो भी नहीं आता, और जीवन भर तो तुमने अभ्यास भी नहीं किया, जीवन भर वही पीते रहे, तो ये कहां से मिलेगा? विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। पीतांबरी कसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। कबीरदास जी ने क्या कहा है? जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए। ऐसी करनी कर चलो, हम हंसे जग रोए। और वो करनी क्या हो सकती है? वो यही कि जीवन भर यदि तुमने दूसरों को खुशी दी होगी, जीवन भर दूसरों को हंसाया होगा, जीवन भर दूसरों को प्रसन्नता बांटी होगी, तो ही मरते समय तुम्हारे चेहरे पर हंसी होगी, वरना दुनिया हंसेगी, तुम रोओगे। इसलिए
पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। पीतांबरी कसी हो, छवि मन में ये बसी हो। होठों पे कुछ हंसी हो, होठों पे कुछ हंसी हो। जब प्राण तन से निकले, होठों पे कुछ हंसी हो। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी। जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, गोविंद नाम लेकर। अब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर। अब प्राण तन से निकले। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा, राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे रामा हरे रामा। दोनों हाथ ऊपर उठा करके